परं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। पूज्यवर आचार्य भगवत देव सिंह स्वामी द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति जी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमारी आज कक्षा क्रमांक 24 होगी और 149 सूत्र तक का स्वाध्याय कंप्लीट हो चुका है। आज सूत्र नंबर 150 से नया अधिकार नई योजनिका। इस अधिकार में नई योजनिका नई की अच्छी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से बताया है। तो आइए चलते हैं सूत्र की ओर। पहला सूत्र, स्वद्रव्यादि ग्राहकेणास्ति स्वभावा। जो स्वद्रव्यादि ग्राहक होता है वह नास्ति स्वभाव होता है, मतलब अस्ति स्वभाव होता है। ग्राहकेण अस्ति, अस्ति स्वभाव होता है, ठीक है, अस्ति स्वभाव। स्वद्रव्यादि ग्राहक मतलब क्या होता है? स्वद्रव्यादि ग्राहक मतलब स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वकाल और स्वभाव, अर्थात इन स्वचतुष्टय को ग्रहण करने वाला जो द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से है वह क्या कहलाता है? अस्ति स्वभाव। और परद्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभावा। परद्रव्यादि ग्राहकेण नास्ति स्वभाव। जो परद्रव्यादि ग्राहक होता है वो नास्ति स्वभाव होता है। तो आपको यहाँ पर इनकी एक एक लाइन की परिभाषा याद करनी पड़ेगी। जो परद्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव और पर चतुष्टय को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नास्ति स्वभाव है। पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति स्वभाव है, ठीक है। जो स्वभाव दूसरी चीज को ग्रहण कर रहा है, द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य की अपेक्षा से जो पुद्गल द्रव्य है वो तो नास्ति स्वभाव वाला हो गया ना, क्योंकि जीव का लक्षण है चेतन और पुद्गल का लक्षण है अचेतन। इसलिए उत्पाद व्यय गौणत्वेन सत्ता ग्राहकेण नित्य स्वभावा। उत्पाद और व्यय को गौण करके सत्ता ग्राहक जो करता है वो नित्य स्वभाव है। जो उत्पाद और व्यय को तो गौण कर देता है, तीन चीजें होती हैं आपकी, एक तो उत्पाद, दूसरा व्यय और तीसरा होता है द्रव्य, ठीक है। तो उत्पाद और व्यय को गौण कर देना और जो केवल द्रव्य अर्थात सत्ता को ग्रहण करता है वह नित्य स्वभाव कहलाता है। आगे समझ में नित्य स्वभाव क्या है। उसके बाद सूत्र नंबर 153, केनचित पर्यायार्थिकेन अनित्य स्वभावा। जो किंचित क्या कह रहे हैं, किसी पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से अनित्य स्वभाव है। किसी पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा से क्या है? अनित्य स्वभाव है। तो ये तो नित्य अनेक, अस्ति नास्ति और नित्य अनित्य हो गया। भेद कल्पना निरपेक्षेण एक स्वभावा। जो भेदों की कल्पना के निरपेक्ष अर्थात भेद कल्पना से जो सहित है, ठीक है, भेद कल्पना से जो सहित है और एक भेद कल्पना से रहित होता है। दो चीजें होती है, भेद कल्पना से सहित और भेद कल्पना से रहित। तो क्या करें? भेद कल्पना निरपेक्ष जो सुप्त द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा है वो एक स्वभाव है। मतलब जब भेदों की कल्पना से रहित है एकदम, वहां पर भेद की स्थिति नहीं बन रही है, ठीक है, तो वो एक स्वभाव हो गया। और जहां पर क्या कह रहे हैं? अन्वय द्रव्यार्थिकेन एकस्यापि अनेक द्रव्य स्वभावत्वम। तो यहाँ पर का अन्वय द्रव्य नय की अपेक्षा से एक द्रव्य में भी अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। तो यहाँ तो क्या कह रहे हैं कि द्रव्य में एक ही स्वभाव पाया जाता है और यहाँ कह रहे हैं द्रव्य में अनेक स्वभाव पाए जाते हैं। अलग अलग अपेक्षाएं बता दी। सद्भूत व्यवहारेण गुण गुण्यादि भेद स्वभावा। अब सद्भूत व्यवहार के द्वारा बता रहे हैं, सद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से गुण और गुणी आदि में भेद है। गुण गुणी आदि में भेद स्वभाव है। किसकी अपेक्षा से? सद्भूत व्यवहार, क्योंकि व्यवहार नय का काम ही होता है भेद करना, और सद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से यहाँ पर गुण और गुणी में भेद है। और भेद कल्पना निरपेक्षेण गुण गुण्यादि भेद अभेद स्वभाव। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से गुण गुणी आदि अभेद स्वभाव वाले हैं। यहाँ पर तो अभेद स्वभाव वाला बताया जा रहा है और यहाँ पर भेद स्वभाव वाला बताया जा रहा है।
तो आपको ये याद रखना है कि भेद क्यों है और अभेद क्यों है। भेद तो सद्भूत व्यवहार में और अभेद कल्पना, भेद कल्पना निरपेक्ष की अपेक्षा। परम भाव ग्राहकेण भव्य पारिणामिक स्वभाव। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से भव्य और अभव्य पारिणामिक स्वभाव है। ठीक है। शुद्ध अशुद्ध परम भाव ग्राहकेण चेतन स्वभाव जीवस्य। ठीक है। तो इस पे यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि शुद्ध और अशुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव कैसा है, चेतन स्वभाव वाला है। जीवस्य अर्थात जीव कैसा है, चेतन स्वभाव वाला है। क्यों है चेतन स्वभाव वाला? शुद्ध अशुद्ध परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। ठीक है। उसके बाद आगे कह रहे हैं असद्भूत व्यवहारेण कर्मणो रपि चेतन स्वभाव। असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से कर्म नौकर्म भी चेतन स्वभाव है। उपनय की अपेक्षा असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से कर्म और नौकर्म भी क्या है, चेतन स्वभाव बताए गए हैं। तो ये आपको 10 सामान्य से बता रहे हैं यहाँ पर, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, उसके बाद पारिणामिक स्वभाव, चेतन और अचेतन। तो ऐसे करके ये सारे का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। आइए और हम आगे पढ़ते हैं। चलिए अब सूत्र नंबर हम 161 पढ़ते हैं। मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, सामान्य से है, बहुत सरल छोटे छोटे सूत्र हैं। आगे परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्मणो रचेतन स्वभाव। क्या कह रहे हैं? परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कर्म और नौकर्म अचेतन स्वभाव वाले। अब यहाँ पर किसकी चर्चा कर दी? अचेतन स्वभाव की चर्चा कर दी। ठीक है। कर्म और नौकर्म ये चेतन स्वभाव भी हैं और अचेतन स्वभाव भी है। आगे सूत्र नंबर 162 जीवस्य अपि सद्भूत व्यवहारेण चेतन स्वभाव। जीवस्य अपि सद्भूत व्यवहारेण चेतन स्वभाव। विजाति असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव भी अचेतन स्वभाव। देखो जीव को भी अचेतन कह दिया यहाँ पर, कितनी बड़ी बात कह रहा है आचार्य भगवान। जीव को अचेतन कहा, क्यों? विजाति असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से। परम भाव ग्राहकेण कर्म नो कर्म मूर्त स्वभाव। परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कर्म और नौ कर्म मूर्त स्वभाव है। तो इसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा किसकी अपेक्षा से क्या है। ठीक है। उसके पश्चात आगे सूत्र नंबर 164 जीवस्य अपि असद्भूत व्यवहारेण मूर्त स्वभाव। असद्भूत व्यवहार उपनय की अपेक्षा से जीव को भी मूर्त स्वभाव कहा गया। वैसे ही जीव क्या है? कथनचित मूर्तिक है और कथनचित अमूर्तिक। क्यों? जीव के कर्म बंद होता है इसलिए मूर्तिक है। परम भाव ग्राहकेण पुद्गलम विहाय इतरेषाम ममूर्त स्वभाव। परम भाव ग्राहकेण अर्थात परम भाव ग्राहक द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से पुद्गल के अतिरिक्त सभी द्रव्य अमूर्त स्वभाव वाले हैं। जितने भी द्रव्य हैं पुद्गल को छोड़ करके सभी द्रव्य कैसे हैं? अमूर्तिक स्वभाव वाले हैं। किसकी अपेक्षा से? परम भाव ग्राहक। परम भाव ग्राहक का मतलब होता है एकदम शुद्ध अवस्था को ग्रहण करना। पुद्गलस्योपचार देवास्त्य मूर्तत्वम। पुद्गल के भी उपचार से अमूर्त स्वभाव कहा गया है। उपचार से, ठीक है। उपचार का अर्थ होता है आरोपण करना, जहां पर जैसा नहीं है फिर भी उसका आरोपण करना। परम भाव ग्राहकेण काल पुद्गलाणु नाम एक प्रदेश स्वभावत्व। परम भाव द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कालाणु द्रव्य और पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश स्वभाव है। पुद्गल परमाणु के एक प्रदेश स्वभाव और कालाणु के भी। भेद कल्पना निरपेक्षेण इतरेषाम च खंडत्वादेक प्रदेशत्वम। भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य के एक प्रदेश स्वभाव है, क्योंकि वे अखंड है। जब भी कोई भी चीज अखंड होती है तो हम उसको एक ही कहेंगे, और जब खंड खंड होती है तो उसको हम अनेक कहेंगे। ठीक है। अगला सूत्र भेद कल्पना सापेक्षेण चतुर्णामपि नाना प्रदेश स्वभावत्वम। भेद कल्पना सापेक्ष
अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, जीव द्रव्य बहुप्रदेशी, ये बहुप्रदेशी है, इसलिए इनका स्वभाव भी क्या होगा, बहुप्रदेशी स्वभाव। तो दो स्वभाव बता दिए, एक तो एक प्रदेशी स्वभाव और एक आपका क्या बता दिया, बहुप्रदेशी स्वभाव, बहुप्रदेशी। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक प्रदेशी और बहुप्रदेशी। आगे पुद्गलाणो उपचार, पुद्गलाण है ना, उपचार तो नाना प्रदेशत्व न च कालाणो स्निग्ध रुक्षत्वाद भावात ऋजुत्वाच्च। उपचार से पुद्गल परमाणु के नाना प्रदेश है। देखो एक पुद्गल परमाणु का तो एक ही प्रदेश होगा, जब एक अणु है तो एक प्रदेश, फिर भी कह रहे हैं कि उपचार से उसके नाना अर्थात अनेक प्रदेश स्वभाव हो सकते हैं, किंतु कालाणु के तो उपचार से भी नहीं माना। कालाणु के तो एक प्रदेश ही है, कालाणु के दूसरा प्रदेश नहीं है, उपचार से भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कालाणु में स्निग्ध और रुक्ष गुण का अभाव है, वह स्थिर है, उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण नहीं होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं अणोर मूर्त कालस्यैक विंशति तमो भावो नश्यात्। अमूर्तिक कालाणु के 21वां अर्थात उपचरित स्वभाव नहीं, 21 स्वभाव होते हैं, सामान्य और विशेष के टोटल 21 स्वभाव होते हैं, जिसमें से अमूर्तिक कालाणु के 21वां उपचरित स्वभाव नहीं होता है। 172 नंबर, परोक्ष प्रमाणापेक्षया सद्भूत व्यवहारेण असद्भूत व्यवहारेण प्युपचारेण मूर्तत्वं पुद्गलस्य। परोक्ष प्रमाण की अपेक्षा से और असद्भूत व्यवहार उपनय की दृष्टि में पुद्गल के उपचार से अमूर्त स्वभाव है, उपचार से अमूर्त स्वभाव है। ठीक है, शुद्धा शुद्ध द्रव्यार्थिकेन स्वभाव विभावित्वम्। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा द्रव्य में स्वभाव भाव है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा जीव पुद्गल में विभाव स्वभाव है। ठीक है, शुद्ध द्रव्यार्थिकेन शुद्ध स्वभाव, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध स्वभाव है, अशुद्ध द्रव्यार्थिकेन अशुद्ध स्वभाव और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से अशुद्ध स्वभाव है। असद्भूत व्यवहारेण उपचरित स्वभाव और असद्भूत व्यवहार नय की अपेक्षा से उपचरित स्वभाव है। तो इस प्रकार से आइए आपका नई योजनी का अधिकार कंप्लीट हुआ और इसमें आपके सूत्र नंबर 176 तक का स्वाध्याय हो गया। अब इस नई योजनी का अधिकार में आपको क्या समझना है, ये चीज आपको इसमें याद रखनी है। नई योजनी का अधिकार में आपकी महत्वपूर्ण क्या है, नई योजनी का अधिकार में जो आपकी 21 प्रकार के स्वभाव है ना, 21 प्रकार के स्वभाव कौन कौन से होते हैं, 11 आपके सामान्य स्वभाव और 10 आपके विशेष स्वभाव, यही अस्ति नास्ति एक अनेक भेद अभेद वाले। तो इन्हीं की चर्चा यहाँ पर विशेष की गई है कि किस नय की अपेक्षा से कौन सा स्वभाव होगा और किस नय की अपेक्षा से कौन सा स्वभाव नहीं होगा, मूर्त स्वभाव कब होगा, अमूर्त स्वभाव कब होगा, जो 6 प्रकार के द्रव्य हैं इनमें कब कौन सा स्वभाव होगा, किस नय की अपेक्षा से कौन सा स्वभाव होगा, इस नई योजनी का अधिकार में बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से सामान्य से ही इसमें आपको समझना है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से शुद्ध स्वभाव होगा, जाहिर सी बात है। यदि शुद्ध द्रव्य की आप चर्चा करेंगे तो शुद्ध स्वभाव होगा और अशुद्ध की चर्चा करेंगे तो अशुद्ध होगा। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम और आगे पढ़ेंगे। सभी को जय जय।